छात्र और पटना विश्वविद्यालय में जुड़े हुए जितने संगठन है वह अपनी लड़ाई लड़ने के लिए मजबूत है, काबिल है। कोई कॉरपोरेट आधार पे आप छात्रों को न्याय नहीं दिला सकते हैं और वैचारिक स्तर की लड़ाई यही तमाम छात्र संगठन और पटना विश्वविद्यालय के जो मजबूत छात्र हैं वही लड़े हैं और आगे भी लड़ेंगे। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। मैं हूं सागर कुमार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। 70वीं बीपीएससी अभ्यर्थियों के समर्थन में देखिए कई नेता जो हैं वो उतरे हुए थे, कई पॉलिटिकल पार्टियां उनके समर्थन में उतरी हुई थी। बड़ा आंदोलन चला। प्रशांत किशोर लगातार 14वें दिन आमरण अनशन पर रहे, लेकिन आज खबर आ रही है कि प्रशांत किशोर अपना आमरण अनशन तोड़ सकते हैं। एलसीटी घाट में प्रॉपर कैंप लगाया गया है, पूरे ताम झाम के साथ आज प्रशांत किशोर अपना आमरण अनशन तोड़ने की तैयारी में है। लेकिन इधर जो छात्र युवा संघर्ष मोर्चा के जो तमाम जो नेता हैं, कई संगठनों के छात्र नेता यहाँ पहुंचे और इन्होंने ऐलान कर दिया है कि अब बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ साथ तमाम जो और भी अभ्यर्थी हैं, परीक्षा और शिक्षा में जो धांधली सरकार के द्वारा की जा रही है उसके खिलाफ एकजुट होकर जो भी छात्र संगठन बिहार में एक्टिव हैं सबको लेकर एक बड़ा कार्यक्रम की तैयारी में है। और देखिए आने वाले कुछ दिनों में पटना विश्वविद्यालय में एक बड़े छात्र संसद का आयोजन करके, एक बड़ा कार्यक्रम करके सरकार के खिलाफ एक बड़ी आवाज के साथ ये तमाम जो छात्र हैं वो उनकी एकजुटता जो है उसके साथ सरकार का विरोध करने का काम करेंगे। साथ ही साथ अब देखिए कि जो लोग हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने प्रशांत किशोर पर बड़ा हमला कर दिया है, बड़ा आरोप लगा दिया है। पहले उनके बयान को सुनिए। आज छात्र युवा संघर्ष मोर्चा की ओर से विभिन्न छात्र युवा संगठन के तमाम जो राजनेतृत्व हैं सब लोग बैठे हुए हैं। हम लोग ने बीपीएससी पुनः परीक्षा की मांग को लेकर लगातार 18-20 दिनों से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। हम लोग ने मुख्यमंत्री का घेराव भी किया, हम लोग ने पुतला दहन भी किया, उनका मशाल जुलूस भी हुए और तमाम जिलों में प्रगति यात्रा जो मुख्यमंत्री निकाल रहे हैं, छात्र युवा संगठन जहाँ जहाँ उनकी यात्रा निकल रही है वहाँ उनका कार्यक्रम का विरोध हो रहा है और हम लोग डिमांड रख रहे हैं और ये आंदोलन लगातार चल रहा है। अभी हम लोग ने पिछले दिनों बैठक किए थे, बैठक में तय हुआ था कि 16 से 21 जनवरी के बीच हम लोग जिला में छात्र युवा पंचायत लगाएंगे और उसके बाद 23 तारीख को पटना विश्वविद्यालय में छात्र युवा संसद होगा, जिस संसद में सामाजिक संगठन, छात्र युवा संगठन, जो सांसद हैं, जो विधायक हैं, शिक्षाविद हैं, सामाजिक संगठन के हैं, प्रोफेसर हैं, लेक्चरर हैं, डॉक्टर हैं, जो भी है सामाजिक जो लोग हैं वो तमाम लोग को आमंत्रित किया जाएगा और सरकार पर दबाव डाला जाएगा कि जिस तरह ये बिहार में कोई भी एग्ज़ाम हो उस एग्ज़ाम में प्रश्न पत्र लीक होना, परीक्षा में धांधली होना ये आम बात है। अब बिहार में जो भी छात्र रहते हैं उनके भविष्य के साथ ये सरकार हमको परेशान कर रही है। इसी को लेकर हम लोगों ने सरकार को चेतावनी देते हुए हम लोगों ने कार्यक्रम तय किया है। और भी संगठन के लोग हैं सब अपनी अपनी बात रखेंगे और लोगों को मौका देंगे। विद्यालय के छात्र राजनीति को भी प्रशांत किशोर ने बहुत ही बुरी तरीके से प्रभावित किया पैसा के बल पे, और वो चाहता है जो मैनेजमेंट और पैसा के बल पे छात्र राजनीति को प्रभावित कर दे। तो छात्र और पटना विश्वविद्यालय में जुड़े हुए जितने संगठन है वह अपनी लड़ाई लड़ने के लिए मजबूत है, काबिल है, उसके लिए सक्षम है वैचारिक स्तर पे। कोई कॉरपोरेट आधार पे आप छात्रों को न्याय नहीं दिला सकते हैं, उसके लिए आपको वैचारिक स्तर पे लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है और वैचारिक स्तर की लड़ाई यही तमाम छात्र संगठन और पटना विश्वविद्यालय के जो मजबूत छात्र हैं वही लड़े हैं और आगे भी लड़ेंगे। नहीं, वो अपना चेहरा चमकाना चाह रहे हैं। बल क्या बल दिया? अगर आज परीक्षा रद्द नहीं हुई है तो वो ड्यू टू प्रशांत किशोर जिम्मेवार हैं। वो आकर के छात्रों को धमकाते हैं, कम्बल दिया मैंने, ये बल देना होता है। आपने शुरू में ही बोला कि हम उनके खिलाफ नहीं हैं, लेकिन आप तो खिलाफ की बात कर रहे हैं। अब देखिए जहां वैचारिक तालमेल नहीं होगा, भिन्नता होगी, वहां खिलाफ रहेंगे। अगर उन्होंने पूरे मीडिया में, पूरे बिहार के लोग जानते हैं, पूरे देश के मीडिया में यह खबर है, जो छात्रों को जाके गर्दनीबाग में उन्होंने धमकाया था, बोला था कम्बल दिया मैंने और तुम जाओगे दूसरे के पास। आप पता कीजिएगा, एक सप्ताह पहले अपने वो शेखपुरा हाउस से
तमाम 50-60 छात्रों को गलिया के भगाने का काम किया था। छात्रों के हित के काम नहीं किए ना। नहीं उसमें है, देखिए, छात्रों को डाइवर्ट किया, छात्रों की लड़ाई को डाइवर्ट किया। सुनिए एक मिनट, उन्होंने कहा था लाठी अगर छात्रों पे पड़ेगी तो पहली लाठी हम खाएंगे। क्या प्रशांत किशोर जी लाठी खाए? छात्र एकदम विरोध में है, लेकिन ठीक है, छात्रों के साथ आए, छात्रों की सिंपैथी अगर उसके साथ है तो हम ये नहीं कहेंगे, लेकिन हम लोगों का विरोध है प्रशांत किशोर जी के तरीकों से, और प्रशांत किशोर जी ने जिस तरीके से छात्रों को पिटवाने का काम किया, इसको लेकर के विरोध है। एक चीज है उसमें, एक चीज और है, देखिए आंदोलन का एक तरीका होता है। आपने जो आंदोलन, जो बीपीएससी का जो आंदोलन हुआ है, उसमें वो सब कोचिंग माफिया कहाँ चल गए? सब जो कोचिंग माफिया जो गदरी बाग बैठे हुए थे, सबका साठ गांठ है वो तमाम कोचिंग माफियाओं का और सरकार का, दोनों का मिली भगत से, दोनों का कोचिंग जितने माफिया पटना में जो हैं, जो बड़े बड़े कोचिंग है, वो तो बोल रहे हैं रमान सर को, मैं किसी का नाम नहीं, जितने बड़े बड़े कोचिंग संस्थान पटना में, वो तमाम का सरकार के साथ संबंध है। सारे कोचिंग माफिया हैं, जो बड़े हैं तो है, निजी संस्थान के खिलाफ हम लोग हैं। सरकारीकरण होना चाहिए, सभी बच्चों को पढ़ाई का मौका मिलना चाहिए। जो प्राइवेट कोचिंग संस्थान जो खुला हुआ है, उस सब के खिलाफ हम लोग। एक सवाल है गौतम जी, आपने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की बात की, तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को जो छात्रों के साथ बैठना चाहिए था, उनके समर्थन में आना चाहिए था, कहाँ वो भूमिका कहाँ निभा पाए तेजस्वी जी? देखिए, हम जो बोले और किस संदर्भ में बोले वो हम क्लियर कर चुके हैं, और जहाँ तेजस्वी जी की बात है तो उनसे जाके पूछिए जो क्या आपने एफर्ट लगाया। लेकिन हम लोग जहाँ तक देखे हैं, एक दिन गए थे धरना में, तो वहाँ छात्रों ने कहा जो इस धरना प्रदर्शन को हम लोग गैर राजनीतिक तरीके से संचालित करना चाहते हैं, तो शायद उन्होंने बोला भी, तो ठीक है, हमारी जहाँ भी जिस तरीके से मदद होगी हम करेंगे। तो हम इतना ही जानते हैं, और जो जिस संदर्भ में हमने बोला उस संदर्भ को आप समझिए। जो प्रशांत किशोर जी धरना पे गए गर्दनी बाग, उसके बाद अनशन शुरू किए गांधी मैदान, और अनशन तोड़ रहे हैं आज गंगा किनारे। कभी भी अनशन का ये स्वरूप देखे हैं? यह देश आज़ादी से लेकर के आज तक कई अनशन और कई सत्याग्रह देखा है, लेकिन सत्याग्रह का ये स्वरूप कहीं देखे हैं देश में? हमारे कहने से आप प्रशांत किशोर पर सवाल उठा रहे हैं, तेजस्वी यादव पर बचते नजर आ रहे हैं। नहीं है, क्या बात है? और लोग का मौका दे, लोग लड़े हैं, सब लोग साथे लड़े हैं, उसका छात्र संगठन आंदोलन किया है, ऐसा थोड़े है। सभी तरह का संसद लगेगा। सभी मीडिया के साथियों का धन्यवाद। आप सभी जानते हैं जो 70वीं बीपीएससी परीक्षा जिस तरीके से सत्ता संरक्षित धांधली की गई परीक्षा में कहीं से छुपा हुआ नहीं है, और बीपीएससी छात्रों को न्याय दिलाने की मांग को लेकर के और परीक्षा को रद्द करने के सवाल पे हम लोग लगातार आंदोलनरत रहे, लेकिन सरकार इस चीज़ को नहीं मानी। और इस लड़ाई को जितने भी संगठन, सत्ता के विरोध में जो संगठन है, छात्र युवा, हम लोग लड़ रहे हैं लगातार। आगामी जो हम लोगों का कार्यक्रम है 16 से 21 तक बिहार के तमाम जिलों में छात्र पंचायत लगाने का, और फिर 23 जनवरी को पटना विश्वविद्यालय के प्रांगण में, पटना कॉलेज में हम लोग छात्र सांसद लगाने जा रहे हैं, छात्र युवा सांसद। वह छात्र युवा सांसद संयुक्त छात्र युवा संघर्ष मोर्चा के तहत आयोजित होगा, और उसमें तमाम शिक्षा जगत से जुड़े हुए, सामाजिक जगत से जुड़े हुए जो सामाजिक कार्यकर्ता है, शिक्षाविद हैं, जो शिक्षा और परीक्षा में धांधली को लेकर के, शिक्षा की जो बाजारीकरण हो रही है और परीक्षा में जिस तरीके से व्यापक धांधली की जा रही है, उसको लेकर के जो भी संगठन, सामाजिक संगठन, राजनीतिक संगठन, सांसद, विधायक, छात्र, राजनीति से जुड़े जितने भी व्यक्ति हैं, उन सबों को हम लोग आमंत्रित करेंगे। और यह सवाल सिर्फ बीपीएससी का नहीं है। बिहार वर्षों से, बिहार के छात्र नौजवान इस त्रासदी को झेल रहे हैं। एक तरफ शिक्षा का स्तर खत्म होते जा रहा है, सरकारी शिक्षा में कॉलेज, विश्वविद्यालय और प्राइमरी एजुकेशन खत्म कर रही है सरकार, और दूसरी तरफ जितनी भी परीक्षाएं आयोजित हो रही है बिहार में, हर परीक्षा को धांधली से गुजरना पड़ रहा है, पेपर लीक से गुजरना पड़ रहा है। तो छात्र जो पटना में पढ़ाई कर रहे हैं या जिलों में, अन्य जिलों में जो पढ़ाई करके जो मेहनत कश छात्र हैं, मेधावी छात्र हैं,
जो गरीब परिवार से निकल करके सपना देख रहे हैं पदाधिकारी बनने का, वैसे छात्रों की लड़ाई हम लोग बहुत ही मजबूती से लड़ रहे हैं। और इस लड़ाई को 21 तारीख को और भी निर्णायक हम लोग बनाने जा रहे हैं 23 तारीख के छात्र युवा संसद में। और राज्य सरकार को हम लोग आगाह करने जा रहे हैं, जिस तरीके से आपकी प्रशासन और आपकी शासन मिल करके छात्रों के साथ, युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है, इस पे रोक लगाइए। नहीं तो फिर आने वाले समय में 2025 का जो चुनाव है, उस चुनाव में छात्र युवाओं के मुद्दे पे हम लोग आपको मजबूती से घेरेंगे। और उस लड़ाई का यह चरणबद्ध आंदोलन 23 तारीख को हम लोग पटना कॉलेज में छात्र युवा सांसद लगा करके फिर आगे बढ़ाने का काम करेंगे। धन्यवाद। एक सवाल है, प्रशांत किशोर बीपीएससी के मुद्दे पर जो आंदोलन कर रहे थे, आज आंदोलन को तोड़ने वाले, क्या लगता है ये खत्म हो जाएगा आंदोलन? देखिए, हम जितने संगठन यहाँ हैं, सारे संगठन को आप जानते हैं, आप भी छात्र राजनीति में बहुत लंबे तक संघर्ष किए समय तक। आइसा, AISF, NSUI, SFI, समाजवादी छात्र सभा, हमारे सोशल जस्टिस आर्मी, आप सभी लोगों को, जितने भी यहाँ जन संगठन, छात्र संगठन, युवा संगठन है, वर्षों से लड़ाई लड़ता रहा है छात्र युवाओं के सवाल पे, विश्वविद्यालय कॉलेज के सवाल पे, लोकतांत्रिक मूल्यों और मर्यादा की रक्षा के लिए। और प्रशांत किशोर जी ठीक है, छात्रों के साथ हैं, तो हम उनके खिलाफ नहीं है, लेकिन उनका जो तरीका जो बाजारीकरण का है, कॉरपोरेट सिस्टम से छात्रों की लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं। वो मोदी स्टाइल की जो लड़ाई है उनकी, बड़ा बड़ा टेंट ला के लगा दिए, छात्रों को हैक कर लिए, कोचिंग वालों को बुला लिए, लाइब्रेरी से छात्रों को उठा लिए, लॉज से छात्रों को उठा के ले आए। प्रशांत किशोर जी का तो आंदोलन में विश्वास नहीं था, तो फिर पूरे बिहार से अपने पार्टी के लोगों को ला करके आप गांधी मैदान में बैठा देते हैं। यह तो विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव जी ने जो बयान दिया है, जो एक्टर कोई और है, उसका डायरेक्टर कोई और है और प्रोड्यूसर कोई और है, तो वही तो कर रहे हैं प्रशांत किशोर जी। धरना पे गए गर्दनी बाग, अनशन शुरू किए गांधी मैदान, कभी कोर्ट घूम रहे हैं, कभी अस्पताल में लग रहा था बहुत बेहोश हो गए, फिर घर पे एकदम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और तो देखा आपने, जो तमाम छात्र नेता हैं, गौतम आनंद हैं और जो कई नेता हैं, इन्होंने साफ साफ प्रशांत किशोर पर बड़ा हमला किया है। उन्होंने साफ ऐलान किया है कि प्रशांत किशोर के वजह से यह आंदोलन बढ़ा तो जरूर है, लेकिन उनके वजह से ही अभी तक बच्चों का री एग्जाम नहीं हो पाया है। उन्होंने बरगलाया है, पैसे की धौंस दिखाई है, जो कॉर्पोरेट कल्चर है उसको लाया है। तो उन सब के खिलाफ अब छात्र एकजुट होकर, एक मत होकर, तमाम जो छात्र संगठन है वो एकजुट होंगे और सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। फिलहाल वीडियो में इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था, जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें, उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं, तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति
और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।